नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ ड्रिलर की क्लास नंबर 7। इससे पहले हम 6 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो जरूर चैनल पे जाके चेकआउट करें। अलग सी प्लेलिस्ट बना दी गई है बीआरओ ड्रिलर की, जिसमें आप सीरीज वाइज लाइन वाइज क्लासेस को देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, कौन से लुब्रिकेंट का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जब और एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग करते हैं। तो जब हम एल्यूमिनियम मेटल पे हम ड्रिल करते हैं तो उस टाइम पे कौन से लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है ड्रिलिंग मशीन में? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विच लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन ड्रिलिंग व्हेन ड्रिलिंग एल्यूमिनियम? तो डीजल का यूज करेंगे, पेट्रोल का करेंगे, इंजन ऑयल का करेंगे, या फिर कैरोसिन का करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोसिन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the purpose of a lubrication system in a drilling machine? तो ड्रिलिंग मशीन में लुब्रिकेशन सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या उद्देश्य होता है ड्रिलिंग मशीन में लुब्रिकेशन सिस्टम का उद्देश्य? ऑप्शन है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। तो जो लुब्रिकेशन सिस्टम का जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि गतिशील भागों के बीच घर्षण को कम करने का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन? तो ड्रिलिंग मशीन में सामान्यतः कौन सा प्रकार का लुब्रिकेशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, विच कंपोनेंट ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम स्टोर एंड सप्लाई लुब्रिकेंट टू द मूविंग पार्ट? तो ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम के कौन से घटक में लुब्रिकेंट को संग्रहित करके गतिशील भागों को लुब्रिकेंट प्रदान किया जाता है? तो किससे किया जाता है? ऑयल पंप से, लुब्रिकेंट रिजर्वायर से, लुब्रिकेंट फिल्टर से, या फिर लुब्रिकेंट नोजल से? तो लुब्रिकेंट को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो लुब्रिकेंट रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑयल पंप इन अ ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम? तो ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम में तेल पंप का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑयल पंप का क्या उद्देश्य होता है ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम में? तो ऑप्शन है टू फिल्टर द लुब्रिकेंट, नेक्स्ट है लुब्रिकेंट को ठंडा करना यानी कि टू कूल डाउन द लुब्रिकेंट, सी ऑप्शन टू प्रेशराइज एंड डिलीवर द लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को दबावित करके प्रभावित करना, या फिर टू स्टोर द लुब्रिकेंट। तो ऑयल पंप का क्या काम होता है? चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा, ऑयल पंप का क्या काम होगा? लुब्रिकेंट को दाबित करके प्रभावित करना, यानी कि टू प्रेशराइज एंड डिलीवर द लुब्रिकेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेशन मेथड इज सुटेबल फॉर हाई स्पीड ड्रिलिंग ऑपरेशन? तो निम्नलिखित में से कौन से लुब्रिकेशन विधि उच्च गति वाली ड्रिलिंग कार्यों के लिए उपयुक्त होती है? तो कौन सी होती है? स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, या फिर ड्राई लुब्रिकेशन सिस्टम? तो कौन सी लुब्रिकेशन विधि हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन के लिए ऑपरेशन में काम आती है? तो कौन सी होती है? मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज कॉमनली यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन? तो ड्रिलिंग मशीन में सामान्यतः कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ग्रीस का किया जाता है, पानी का किया जाता है, ग्रेफाइट का किया जाता है, या कटिंग ऑयल का यूज किया जाता है? तो कौन से लुब्रिकेंट का यूज करते हैं ड्रिलिंग मशीन में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटिंग ऑयल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लुब्रिकेंट इन अ ड्रिलिंग मशीन? तो ड्रिलिंग मशीन में लुब्रिकेंट का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है ड्रिलिंग मशीन में लुब्रिकेंट का? ऑप्शन है ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न गर्मी को कम करना, टू रिड्यूस हीट जनरेटेड ड्यूरिंग ड्रिलिंग, नेक्स्ट है टू इनहेंस द कटिंग की गति को बढ़ाना, अगला ऑप्शन टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द ड्रिलिंग टूल की कठोरता बढ़ाना, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू द ड्रिलिंग सरफेस। तो ड्रिलिंग सतह को
विद्युतीय प्राथमिकता प्रदान करना। तो क्या काम होता है लुब्रिकेंट का, क्या फंक्शन होता है ड्रिलिंग मशीन में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस हीट जनरेटेड ड्यूरिंग ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग के दौरान जो उत्पन्न गर्मी को कम करने का काम करता है लुब्रिकेंट ड्रिलिंग मशीन में। नेक्स्ट है, विच लुब्रिकेशन मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्मॉल स्केल ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो छोटे पैमाने पर होने वाले ड्रिलिंग कार्यों के लिए सामान्यतः कौन सी लुब्रिकेशन विधि प्रयोग की जाती है? तो कौन सी की जाती है? मिस्ट लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन, फोर्स लुब्रिकेशन या फिर ड्राई लुब्रिकेशन। तो अगर आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं तो उस समय जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है तो उस किस लुब्रिकेशन का आप यूज कर सकते हैं उस समय? तो राइट आंसर हो जाएगा स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम प्रिवेंट कंटेमिनेट फ्रॉम एंटरिंग द लुब्रिकेंट। तो ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम के कौन से हिस्से में लुब्रिकेंट में प्रदूषक पदार्थों का प्रवेश रोकती है? तो कौन सा रोकता है? ऑप्शन है लुब्रिकेंट पंप, लुब्रिकेंट फिल्टर, लुब्रिकेंट रिजर्वायर या फिर लुब्रिकेंट नोजल। तो चार ऑप्शन है। तो आपको पता ही होगा कोई भी जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं उसको रोकने का काम कौन करेगा? फिल्टर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी फॉर लुब्रिकेटिंग अ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए कितनी आवश्यकता होती है? तो कितनी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 100 घंटे के बाद। तो एवरी 100 आवर ऑफ ऑपरेशन। तो जब आप ड्रिलिंग मशीन का 100 घंटा यूज कर देंगे तो उसके बाद आपको फिर उसका लुब्रिकेंट करना चाहिए। तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है सामान्यतः ड्रिलिंग मशीन की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील ड्रिलिंग के लिए कौन सा प्रकार का लुब्रिकेंट उपयुक्त होता है? तो स्टेनलेस स्टील के लिए कौन सा लुब्रिकेंट उपयुक्त होता है? ऑप्शन है सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट, पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट या फिर ग्रेफाइट बेस्ड लुब्रिकेंट। यानी कि सिलिकॉन आधारित लुब्रिकेंट, पेट्रोल आधारित, पानी आधारित या फिर ग्रेफाइट आधारित। तो स्टेनलेस स्टील में अगर आपको आप ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको कौन सा लुब्रिकेंट या कूलेंट की जरूरत होगी? तो सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लुब्रिकेटिंग द ड्रिल बिट ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ प्रोसेस। तो ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान ड्रिल बिट को लुब्रिकेट करने का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रिल बिट एंड द वर्कपीस। ड्रिल बिट और कार्य क्षेत्र के बीच घर्षण को कम करना। नेक्स्ट है, टू कूल डाउन द ड्रिल बिट एंड प्रिवेंट ओवरहीटिंग। तो ड्रिल बिट को ठंडा करके अधिक गर्मी होने से बचाना। नेक्स्ट है, टू रिमूव चिप्स एंड डेब्रिस फ्रॉम द ड्रिलिंग एरिया। तो ड्रिलिंग क्षेत्र से चिप्स और अपशिष्ट को हटाना। लास्ट है, टू इंक्रीज द ड्रिलिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो ड्रिलिंग की गति और प्रदर्शन को बढ़ाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन एंड द ड्रिल बिट एंड द वर्क पीस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन ड्रिलिंग के लिए सामान्यतः कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा लुब्रिकेंट सामान्यतः प्रयोग किया जाता है कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाटर सॉल्युबल ऑयल या फिर सिंथेटिक लुब्रिकेंट, ग्रीस लुब्रिकेंट या फिर कटिंग फ्लूइड। तो कास्ट आयरन में ड्रिलिंग कर रहे हैं तो सामान्य तौर पे कौन सा किया जाएगा? कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लुब्रिकेंट नोजल इन अ ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम में लुब्रिकेंट नोजल का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन है लुब्रिकेंट को संग्रहित करना, टू स्टोर द लुब्रिकेंट। नेक्स्ट है, टू फिल्टर द लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को फिल्टर करेगा। टू डिस्ट्रीब्यूट द लुब्रिकेंट टू स्पेसिफिक पॉइंट, लुब्रिकेंट को विशेष बिंदुओं में वितरित करेगा। या फिर टू कूल डाउन द लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेंट को ठंडा करेगा। तो जो लुब्रिकेंट की नोजल होगी ड्रिलिंग मशीन में वो क्या काम करेगी? टू डिस्ट्रीब्यूट द लुब्रिकेंट टू स्पेसिफिक पॉइंट। तो लुब्रिकेंट को विशेष बिंदुओं में वितरित करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न ड्रिलिंग मशीन। तो मॉडर्न ड्रिलिंग मशीन में, आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों में सामान्यतः कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? मैनुअल लुब्रिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन सिस्टम या फिर प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। तो कौन सा किया जाता है? ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है आधुनिक ड्रिलिंग मशीनों में, मॉडर्न डे ड्रिलिंग मशीनों में। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेटिंग द स्पिंडल ऑफ अ ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन के स्पिंडल को लुब्रिकेट करने का क्या उद्देश्य होता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा? टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर ऑफ द स्पिंडल। तो स्पिंडल की घिसाई और पिटाई को रोकने के लिए क्या लुब्रिकेंट यूज किया जाता है स्पिंडल पर, ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिकमेंडेड लुब्रिकेशन मेथड फॉर हाई स्पीड ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो उच्च गति वाले ड्रिलिंग कार्यों के लिए सिफारिश लुब्रिकेशन विधि क्या है? तो कौन सी लुब्रिकेशन विधि दी जाती है हाई स्पीड ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए? तो ऑप्शन है मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, या फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम, या फिर जेट लुब्रिकेशन सिस्टम। तो कौन से सिस्टम का यूज किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेट लुब्रिकेशन सिस्टम। तो क्या होगा? जो हाई स्पीड ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें जेट लुब्रिकेशन सिस्टम किस लिए यूज किया जाता है? ताकि जो उसकी नोजल होती है वो स्प्रे बिल्कुल जहां पे जरूरत होती है वहीं पे स्प्रे कर सके, जिससे लुब्रिकेंट और जो कूलिंग होती है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन सिस्टम इन अ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन में सेंट्रलाइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम का उपयोग करने के क्या फायदे हैं? तो क्या फायदे होते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। इंश्योर यूनिफॉर्म एंड प्रीसियस लुब्रिकेशन, समान और सटीक लुब्रिकेशन निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, रिड्यूस मेंटेनेंस टाइम एंड एफर्ट, रख रखाव का समय और प्रयास कम करने के लिए। अगला है, एक्सटेंड्स द लाइफ स्पैन ऑफ मशीन कंपोनेंट, मशीन के घटकों की उम्र बढ़ाता है। लास्ट है, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लुब्रिकेंट कंटेमिनेशन, लुब्रिकेंट प्रदूषण के जोखिम को कम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंश्योर यूनिफॉर्म एंड प्रीसियस लुब्रिकेशन। तो एक समान और सटीक लुब्रिकेशन सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट इन अ ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ लुब्रिकेंट। तो ड्रिलिंग मशीन सॉरी ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेशन सिस्टम में कौन सा घटक लुब्रिकेंट के प्रभाव को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? फ्लो कंट्रोल वाल्व करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करेगा? विच कंपोनेंट इन ड्रिलिंग मशीन लुब्रिकेंट सिस्टम रेगुलेट द फ्लो ऑफ लुब्रिकेंट। तो थोड़ा बहुत आपको हिंट मिली जाती है एग्जाम में क्वेश्चन से ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फ्लो ऑफ द लुब्रिकेंट, तो किससे करेंगे? फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो इस तरीके से थोड़ा आपको एग्जाम में अलर्ट रहना पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेटिंग द गियर इन द ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन में गियर्स को लुब्रिकेट करने का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन है, टू रिड्यूस नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन, चलाने के दौरान ध्वनि को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट गियर फेलियर, तो गियर खराबी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, टू इम्प्रूव गियर एफिशिएंसी, गियर क्षमता को सुधारने के लिए। या फिर टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ गियर, तो गियर के जो अवधि है, समय अवधि है, बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ अ गियर। तो गियर्स की उम्र को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है लुब्रिकेंट का ड्रिलिंग मशीन के गियर्स में। नेक्स्ट चलते हैं, विच लुब्रिकेंट इज कॉमनली यूज फॉर ड्रिलिंग स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा लुब्रिकेंट यूज करेंगे? कटिंग ऑयल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो कितनी होगी? 1 डे होगी, 1 वीक होगी, 1 मंथ होगी, या फिर एज पर मैन्युफैक्चरर गाइडेंस होगी। तो आपको बता दूं, जो कोई भी मशीन से संबंधित क्वेश्चन आता है और उसमें अगर ऑप्शन में एज पर मैन्युफैक्चरर गाइडेंस होती है तो 70% आंसर आपका वही होगा। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन का, तो आप एज पर मैन्युफैक्चरर में आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन एट हाई टेम्परेचर। तो उच्च तापमान पर ड्रिलिंग कार्यों के लिए कौन सा लुब्रिकेंट उपयुक्त है। तो कौन सा लुब्रिकेंट उपयुक्त होता है हाई टेम्परेचर पे। ऑप्शन है सिंथेटिक लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट बेस्ड लुब्रिकेंट, ग्रीस या फिर सॉलिड लुब्रिकेंट। तो हाई टेम्परेचर में कौन से लुब्रिकेंट का यूज किया जाएगा ड्रिलिंग कार्यों में। तो किसका किया जाएगा सिंथेटिक लुब्रिकेंट का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ शुड द लुब्रिकेंट बी स्टोर्ड फॉर अ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन के लिए लुब्रिकेंट को कैसे संग्रहित किया जाना चाहिए। तो किस तरीके से किया जाना चाहिए। ऑप्शन है एक शीतल और शुष्क स्थान में यानी कि इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। नेक्स्ट है इन एन एयर टाइट कंटेनर, एक एयर टाइट कंटेनर में, या फिर अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सीधे सूर्य की किरणों से दूर रखना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। तो लुब्रिकेंट को स्टोर करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करें, और एयर टाइट कंटेनर का जो ढक्कन होता है वो बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए और सनलाइट उसमें डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सब आपको स्टोर करने से पहले ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है विच लुब्रिकेशन मेथड इज सुटेबल फॉर द ड्रिल चक ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन के ड्रिल चकी के कौन सी लुब्रिकेशन विधि उपयुक्त होती है। तो ड्रिल चक में कौन सी लुब्रिकेशन विधि उपयुक्त होती है। ऑप्शन है ड्रिप लुब्रिकेशन, ब्रश लुब्रिकेशन, या स्प्रे लुब्रिकेशन, या फिर इमर्सन लुब्रिकेशन जिसको हम डुबकी लुब्रिकेशन भी कहते हैं। तो ड्रिल मशीन की ड्रिल चक में कौन सा सुटेबल मेथड है लुब्रिकेंट का। तो ड्रिप लुब्रिकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन इन अ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन में अपर्याप्त लुब्रिकेशन के परिणाम क्या होते हैं। तो क्या परिणाम होते हैं। ऑप्शन है इंक्रीज फ्रिक्शन एंड हीट जनरेशन, अत्यधिक घर्षण और उत्पादन का गर्मी। नेक्स्ट है घटकों की पहले ही घिसाई और खराब होना यानी कि प्री मैच्योर वेयर एंड फेलियर ऑफ कंपोनेंट। सी ऑप्शन है डिक्रीज ड्रिलिंग एफिशिएंसी, ड्रिलिंग की क्षमता कम हो जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होगा ड्रिलिंग मशीन में अपर्याप्त लुब्रिकेशन के परिणाम। तो अगर अपर्याप्त लुब्रिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा ये सभी दिक्कतें आएंगी। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों दिक्कतें आएंगी, घर्षण और गर्मी भी बढ़ेगी, और प्री मैच्योर फेलियर भी होगा, और ड्रिलिंग की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं विच लुब्रिकेंट इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल ऑपरेशन एट हाई स्पीड। तो उच्च गति पर चल रही ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल के लिए कौन सा लुब्रिकेंट उपयुक्त है। तो कौन सा है लो विस्कोसिटी या हाई विस्कोसिटी, ग्रीस, या फिर ड्राई लुब्रिकेंट। तो अगर हाई स्पीड पे ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए हाई विस्कोसिटी ऑयल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो, लो विस्कोसिटी ऑयल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेटिंग द ड्रिल बिट ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो ड्रिलिंग कार्यों के दौरान ड्रिल बिट को लुब्रिकेट करने का क्या उद्देश्य होता है। तो जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं तो उस समय ड्रिल बिट को लुब्रिकेट करने का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन है टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हीट जनरेशन, घर्षण और गर्मी उत्पादन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है ड्रिल बिट के टूटने को रोकने के लिए यानी कि टू प्रिवेंट ड्रिल बिट ब्रेकेज। अगला ऑप्शन है टू इम्प्रूव ड्रिलिंग एक्यूरेसी, ड्रिलिंग की सटीकता को सुधारने के लिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है ड्रिल बिट की उम्र बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द ड्रिल बिट। तो किस लिए यूज करते हैं ड्रिल बिट में लुब्रिकेशन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हीट जनरेशन। तो घर्षण को और गर्मी को कम करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन टू इंश्योर स्मूथ मूवमेंट। तो ड्रिलिंग मशीन का कौन सा भाग सुचारू गति सुनिश्चित करने के लिए लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है स्पिंडल, चक, फीड मैकेनिज्म, या फिर ड्रिल हेड। तो किसमें होती है लुब्रिकेशन की आवश्यकता, स्पिंडल में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ ऑफन शुड द लुब्रिकेट ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन बी इंस्पेक्टेड। तो ड्रिलिंग मशीन के लुब्रिकेट रिजर्वायर की निरीक्षण कितनी अवधि में करनी चाहिए। तो जो जिसमें स्टोर रहता है लुब्रिकेंट उसको हम लुब्रिकेंट रिजर्वायर कहते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जिसमें लुब्रिकेंट को रिजर्व किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं रिजर्वायर कहते हैं। चाहे कूलेंट का होगा तो कूलेंट रिजर्वायर होगा, लुब्रिकेट का होगा तो लुब्रिकेट रिजर्वायर होगा। अब देखते हैं कब निरीक्षण करना चाहिए, वीकली, मंथली,
क्वार्टरली या फिर एज पर मैन्युफैक्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा एज पर मैन्युफैक्चर। तो आपको जैसे बताया मैंने, ज़्यादातर एज पर मैन्युफैक्चर जो अगर ऑप्शन में होगा तो ज़्यादातर चांसेस उसी के होते हैं आंसर के। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेटिंग द कॉलम ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन के कॉलम को लुब्रिकेट करने का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य होता है ड्रिलिंग मशीन को कॉलम को लुब्रिकेट करने का। तो टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग वर्टिकल मूवमेंट। तो ऊर्ध्वाधर गति के दौरान घर्षण को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच लुब्रिकेशन मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द गाइड रेल ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन के गाइड रेल्स के लिए सामान्यतः कौन सी लुब्रिकेशन विधि प्रयोग की जाती है। तो ग्रीस लुब्रिकेशन, ऑयल लुब्रिकेशन, ड्राई लुब्रिकेशन या फिर स्प्रे लुब्रिकेशन। तो किसका किया जाता है गाइड रेल्स के लिए, तो ग्रीस लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ कैन द लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन बी चेक्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो ड्रिलिंग मशीन के लुब्रिकेशन सिस्टम का सही कामकाज की जांच कैसे की जाती है। तो किस तरीके से की जाएगी। तो ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्या क्या चेक करेंगे, तेल के स्तर और गुणवत्ता की जांच करेंगे, चेक द ऑयल लेवल एंड क्वालिटी। नेक्स्ट है किसी रिसाव या अवरोध की जांच करेंगे, लीकेज और ब्लॉकेज चेक करेंगे। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट के तापमान को निगरानी करेंगे, तो मॉनिटरिंग द टेम्परेचर ऑफ लुब्रिकेंट। तो ये तीनों चीज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द गियर फॉर अ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन के गियर्स के लिए सामान्यतः कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट लुब्रिकेंट, सिलिकॉन लुब्रिकेंट, सिंथेटिक ऑयल या फिर गियर ऑयल। तो किसका किया जाएगा, गियर ऑयल का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट बी अप्लाइड टू द ड्रिल बिट ड्यूरिंग द ड्रिलिंग प्रोसेस। तो ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान ड्रिल बिट पर लुब्रिकेंट का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। तो डायरेक्टली करेंगे, डिप करेंगे, नंबर बी डिप एंड ड्रिल बिट इन लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट में ड्रिल डुबोएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच लुब्रिकेंट मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द मोटर बेयरिंग ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन के मोटर बेयरिंग्स के लिए सामान्यतः कौन सी लुब्रिकेशन विधि प्रयोग की जाती है। तो कौन सी की जाती है, ऑयल मिस्ट लुब्रिकेशन, ग्रीस लुब्रिकेशन, फोर्स फीड लुब्रिकेशन या फिर ड्राइव लुब्रिकेशन। तो किस विधि का यूज किया जाता है मोटर बेयरिंग ड्रिलिंग मशीन की लुब्रिकेंट करने के लिए। तो ग्रीस लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ ऑफन शुड द लुब्रिकेशन ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन बी। तो ड्रिलिंग मशीन के लुब्रिकेशन को कितनी अवधि में नया किया जाना चाहिए। तो डेली, वीकली, मंथली या फिर वीकली एज पर मैन्युफैक्चरर। तो राइट आंसर क्या होगा, एज पर मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच लुब्रिकेंट इज सुटेबल फॉर अ यूज इन हाई टेम्परेचर ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो उच्च तापमान वाले ड्रिलिंग कार्यों में कौन सा लुब्रिकेंट उपयुक्त होता है। तो कौन सा होगा, हाई टेम्परेचर ऑयल उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम इन अ ड्रिलिंग मशीन। तो क्या पर्पज होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें तीन ऑप्शन है, तो तीनों आंसर होगा। तो चेक कर सकते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर बिटवीन मूविंग पार्ट, फिर कूल डाउन एंड ड्रिलिंग मशीन ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के टाइम पे ड्रिलिंग मशीन को ठंडा करने का काम करता है, या फिर डेब्रीज और कंटेनमेंट को ड्रिलिंग एरिया से हटाने का काम करता है। तो ये ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच लुब्रिकेंट इज कॉमनली यूज टू द स्लाइड वे ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन के स्लाइड वे के लिए सामान्यतः कौन सा लुब्रिकेंट प्रयोग किया जाता है। तो लिथियम ग्रीस, PTFE लुब्रिकेंट, वाइट लिथियम ग्रीस या फिर सिलिकॉन लुब्रिकेंट। तो किसका किया जाता है, लिथियम ग्रीस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेशन पंप इन ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन में लुब्रिकेशन पंप का कार्य क्या होता है। तो टू जनरेट प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूट लुब्रिकेशन टू वेरियस पार्ट। तो दबाव उत्पन्न करने का काम विभिन्न भागों में लुब्रिकेंट को वितरित करने का काम करता है। क्या, लुब्रिकेशन पंप या फिर ऑयल पंप भी उसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डन इफ द लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन इज नॉट फंक्शनिंग
प्रॉपरली। तो यदि ड्रिलिंग मशीन के लुब्रिकेशन सिस्टम कार्य क्षमता में समस्या है तो क्या किया जाना चाहिए? तो क्या करेंगे, ऑयल लेवल और क्वालिटी को चेक करेंगे, या ब्लॉकेज और लीक को चेक करेंगे, या रिप्लेस करेंगे क्लोज फिल्टर को, या फिर पेशेवर सहायता लेंगे, प्रोफेशनल असिस्टेंट लेंगे। तो क्या करेंगे, प्रोफेशनल असिस्टेंट लेंगे, यानी कि जो ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानकारी रखता है, रिपेयर करने वाला, उससे सहायता लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट कैन हैपन इफ अ ड्रिलिंग मशीन इज ऑपरेटेड विदाउट प्रॉपर लुब्रिकेशन? तो यदि ड्रिलिंग मशीन को सही लुब्रिकेशन के बिना संचालित किया जाए तो क्या हो सकता है? तो क्या होगा, फ्रिक्शन और वियर बढ़ जाएगा दोनों मूविंग पार्ट्स के बीच में। नेक्स्ट है, ओवर हीट हो जाएगी मशीन, ये भी सही है। और फिर प्रदर्शन और सटीकता कम होगी, यानी कि डिक्रीज परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो क्या होगा, तीनों ही ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर द ड्रिल चक ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन? तो ड्रिलिंग मशीन के ड्रिल चक के लिए सामान्यतः कौन सी लुब्रिकेशन विधि प्रयोग की जाती है? तो ग्रीस लुब्रिकेशन, ऑयल लुब्रिकेशन, या फिर ड्राई लुब्रिकेशन, लास्ट ऑप्शन सॉलिड लुब्रिकेशन। तो किस तरीका किया जाएगा, ग्रीस लुब्रिकेशन का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन शुड द लुब्रिकेशन ऑफ द ड्रिल चक बी परफॉर्म? तो ड्रिल चक का लुब्रिकेशन कितनी अवधि में किया जाना चाहिए चेक? तो बिफोर एवरी यूज, आफ्टर एवरी यूज, यानी कि हर प्रयोग के बाद, या हफ्ते में एक बार, वंस अ वीक, या फिर महीने में एक बार। तो कब किया जाना चाहिए, बिफोर एवरी यूज। तो लुब्रिकेशन का, ड्रिल चक में लुब्रिकेशन को क्या कब चेक करना चाहिए? तो जब भी आप यूज कर रहे हो उससे पहले आपको चेक करना चाहिए लुब्रिकेशन। नेक्स्ट है, विच लुब्रिकेशन मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द गियर्स ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन? तो ड्रिलिंग मशीन के गियर्स के लिए सामान्यतः कौन सी लुब्रिकेशन विधि प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन है ऑयल बाथ लुब्रिकेशन, ऑयल मिस्ट लुब्रिकेशन, ग्रीस लुब्रिकेशन, या फिर फोर्स फीड लुब्रिकेशन। तो ड्रिलिंग मशीन के गियर्स के लिए कौन से लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है? ग्रीस लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ कैन द लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ अ ड्रिलिंग मशीन बी मेंटेन फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस? तो ड्रिलिंग मशीन के लुब्रिकेशन सिस्टम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कैसे बनाए रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। रेगुलरली चेक एंड रिफिल लुब्रिकेंट, तो रोज उसका चेक करेंगे लुब्रिकेंट के लेवल को, और अगर जरूरत होगी तो टॉप अप करेंगे। नेक्स्ट है, क्लीन एंड रिप्लेस फिल्टर एज नेसेसरी, अगर जरूरत होगी तो फिल्टर को साफ करेंगे और चेंज करेंगे। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चर की जो जो शेड्यूल रिकमेंड किया गया उससे फॉलो करेंगे, और रेगुलरली इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये चारों ऑप्शन सही है, इसीलिए राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बताना चाहूँगा, आज की क्लास की जो ये PDF है ये आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाएगी टेलीग्राम की, इसीलिए आपको वीडियो को ही पूरी देखना पड़ेगा, और साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। तो टेक्निकल इश्यू के कारण इसकी PDF नहीं बन पाई इस क्लास की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।